गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भारत की नदियों की श्रृंखला के अगले पार्ट्स पर। और आज हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के संदर्भ में बात करेंगे। इससे पहली वाली जो वीडियो है उसमें मैंने एक तो गंगा नदी तंत्र पर और दूसरी वीडियो मैंने बात की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के संदर्भ में। आज की जो वीडियो है ये है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। फ्रेंड्स, अरब सागर वाली जो नदियां हैं ये कुछ नदियां इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जहां से कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। भारत में जो सबसे पहले जो नदी, यदि हम बात करें उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो जो सबसे पहली जो नदी है वो है लूनी नदी। लूनी नदी का जन्म राजस्थान में जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील से ये नदी निकलती है। और पुष्कर झील के पास ही भारत में एकमात्र ब्रह्मा का मंदिर है, वो पुष्कर झील के पास में है। और पुष्कर झील से ही एक नदी निकलती है जो लूनी नदी है। लूनी नदी में नमकीन पानी मिलता है, नमक की मात्रा अधिक रहती है, इस कारण इस नदी को लवणीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लूनी नदी हमेशा खंबात की खाड़ी तक या कच्छ की खाड़ी तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि इस नदी में धीरे धीरे पानी कम हो जाता है। तो ये अंतः स्थलीय जल प्रवाह के अंदर आता है। एक ऐसी नदी जो किसी सागर में या किसी खाड़ी में या किसी झील में जाकर नहीं मिलती है, बल्कि एक दलदल में जाकर समाप्त हो जाती है, ऐसी नदी को हम अंतः स्थलीय जल प्रवाह के अंदर रखते हैं। तो जो लूनी नदी है ये, इसका पानी बड़ी मुश्किल से बरसात के समय में ही कच्छ की खाड़ी तक पहुंचता है। बाकी ये नदी जो इधर कच्छ का रण है, गुजरात में जो कच्छ का रण है, वहां तक ही ये नदी पहुंचती है। यदि अगली हम महत्वपूर्ण नदी के विषय में बात करें तो जो अगली जो महत्वपूर्ण नदी है ये साबरमती नदी है। साबरमती नदी का जन्म जो अरावली पहाड़ियां हैं, इधर जो गुजरात से शुरू होती हैं अरावली पहाड़ियां और दिल्ली तक जाती हैं, रायसेन हिल्स तक पहाड़ियां जाती हैं, वहां से साबरमती नदी निकलती है। और साबरमती नदी के तट पर ही गुजरात का जो एक महत्वपूर्ण शहर है जिसे हम अहमदाबाद कहते हैं, वो साबरमती नदी के तट पर है। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है ये नदी है माही नदी। फ्रेंड्स, माही नदी विंध्याचल, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ी से ये नदी निकलती है। और निकलने के बाद जो ये कर्क रेखा है, जो भारत के बीचों बीच जो ये कर्क रेखा जाती है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो उसका उत्तर है माही नदी। इससे जुड़े हुए जो और भी प्रश्न है, जैसे भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो वो है कांगो नदी, या जिसे हम नाइजर नदी के नाम से जानते हैं। जो कांगो जो देश है अफ्रीका में, वहां पर जो वहां की जो नाइजर नदी है या जिसे हम कांगो नदी के नाम से जानते हैं, वो भूमध्य रेखा को, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसे 2 बार काटती है। और यदि हम मकर रेखा की यदि बात करें तो मकर रेखा जो 23.5 डिग्री वाली जो दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा है, उस रेखा को जो नदी 2 बार काटती है, 2 बार काटने का मतलब हुआ कि एक बार ऐसे ऊपर या ऐसे, या यहां से ऊपर बहते हुए नीचे की तरफ जो नदी आती है वो नदी है लिम्पोपो नदी। ये आप नोट कीजिएगा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी या नाइजर नदी 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को जो नदी 2 बार काटती है वो माही नदी है। बाद में ये नदी इधर जो खंबात की खाड़ी है गुजरात में, तो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, चाहे वो साबरमती नदी हो चाहे वो माही नदी हो। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है ये नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये नदी एक भ्रंश घाटी में होकर बहती है। और ये नदी पश्चिम की तरफ अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी की जो लंबाई है वो लगभग 1365 किलोमीटर है। और ये नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। और उसके बाद भड़ोंच एक शहर है इस नदी के तट पर, उसका नाम है भरोंच। भरोंच जो शहर है वो नर्मदा नदी के तट पर है। और नर्मदा नदी पर ही एक शहर और है मध्य प्रदेश का जिसे हम जबलपुर कहते हैं। तो जबलपुर जो शहर है ये नर्मदा नदी के तट पर है। और नर्मदा नदी पर एक प्रपात है, एक प्रपात बनता है जिसे हम धुआंधार जलप्रपात भी कहते हैं। धुआंधार
जलप्रपात। ये बहुत ही मनमोहक जलप्रपात है और मध्य प्रदेश में कई लोग, जब बरसात में नर्मदा नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो कई लोग जो धुआंधार जलप्रपात है उस धुआंधार जलप्रपात को देखने के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो नर्मदा नदी है, इस नदी पर मध्य प्रदेश और गुजरात में बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, जिनमें से यदि हम कुछ बांधों की भी बात करें तो उसमें जैसे माहेश्वर बांध है, माहेश्वर बांध, इसके अलावा इंदिरा सागर बांध है, इंदिरा सागर बांध है, और साथ ही साथ इस पर जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो स्थापित किया गया है वो बांध बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। जो सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध जो वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से है, तो सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और नर्मदा नदी अरब सागर में मिलने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी पर धुआंधार जलप्रपात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस पे माहेश्वर बांध है, अंकलेश्वर बांध एक इसमें और महत्वपूर्ण आता है कि इस नदी पर एक जो बांध और बनाया गया है वो अंकलेश्वर बांध है। ये महत्वपूर्ण बांध हो गए। इसमें माहेश्वर बांध है, अंकलेश्वर बांध है, इंदिरा सागर बांध इस पे बनाया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जिसपे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो दुनिया की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है, और इसपे धुआंधार जलप्रपात है। और इसके नजदीक जो शहर है लास्ट में वो भरौंस शहर है, जो खंभात की खाड़ी में स्थित है। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है ये ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल नामक स्थान पर, जो बैतूल का पठार है उसके मुल्ताई नामक स्थान से ये नदी निकलती है। ये नदी भी एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और यदि हम बात करें कि कई बार ये परीक्षा में ये प्रश्न किया जाता है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में कौन सी पहाड़ी है, तो जो वो पहाड़ी है सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंज है, जो सतपुड़ा पहाड़ी है वो ताप्ती और नर्मदा के बीच की पहाड़ी है। और ताप्ती नदी भी एक भ्रंश घाटी में बहती है, मध्य प्रदेश से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहते हुए सूरत शहर के नजदीक, ये सूरत शहर है गुजरात का, और सूरत शहर के नजदीक ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है ये मीठी नदी है, जो मुंबई में बहती है, मुंबई के बीच से बहती है। और मुंबई में एक झील है विहार झील, ये महत्वपूर्ण है। मुंबई के बिहार झील से इस नदी का उद्गम होता है। इसे मीठी नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नदी का पानी मीठा है, क्योंकि दक्षिण भारत की जो अधिकतर नदियां हैं उनमें नमकीन पानी रहता है, और इस कारण इस नदी को मीठी नदी कहते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है ये है मांडवी नदी, जो गोवा प्रांत है, जो गोवा राज्य है, गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक मांडवी है और एक ज्वारी नदी है। मांडवी नदी गोवा की राजधानी पणजी से होकर बहती है। यह भी प्रश्न किया जाता है कि जो पणजी शहर है वो किस नदी के तट पर है, तो वो जो नदी है वो मांडवी नदी है। मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा भी कही जाती है। मांडवी नदी को गोवा में जीवन रेखा के नाम से भी, उसकी जो लाइफ लाइन है वो भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर जो पेयजल की आपूर्ति है वो मांडवी नदी के द्वारा होती है। गोवा की जो सबसे लंबी नदी है, यदि हम मांडवी नदी की यदि बात करें कि ये कहां से निकलती है, तो ये पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी है उसके हेमद बरसेम नामक स्थान से ये नदी निकलती है। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 73 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है ये ज्वारी नदी है। ज्वारी नदी भी गोवा प्रांत से बहती है, और ये नदी कर्नाटक राज्य से नदी निकलती है, और कर्नाटक राज्य के भीमगढ़ से ये नदी निकलती है, और ये गोवा की सबसे लंबी नदी है। कई बार अब जो धीरे धीरे जो परीक्षाओं का जो स्टैंडर्ड लगातार बढ़ रहा है, तो उसमें वो ये भी पूछ रहा है कि गोवा की या किसी भी इलाके की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये तो सबको पता है। अब परीक्षा का थोड़ा पैटर्न बदल गया है, अब वो पूछ रहे हैं कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, क्योंकि भारत में सबसे लंबा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा ये तो सबको पता है, लेकिन अब धीरे धीरे परीक्षाओं का क्या है पैटर्न बदलता रहा है। तो फ्रेंड्स आप इनको भी ध्यान में रखिएगा, जो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर और लास्ट में जो तीसरे, चौथे नंबर पर या अंतिम दौर में जो क्षेत्र हैं उनको भी आपने याद करना है। तो जो ज्वारी नदी है
ये गोवा की सबसे लंबी नदी है और भीमगढ़ कर्नाटक से नदी निकलती है और पश्चिम की तरफ बहते हुए ये नदी अरब सागर में मिलती है। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है ये है शरावती नदी। ये शरावती नदी है और ये नदी कर्नाटक प्रांत में बहती है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से नदी निकलती है और इस नदी पर ही भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात जो नदी पर है वो है गरसोपा जलप्रपात। गरसोपा, या कई बार इसे ये भी कहा जाता है कि जो महात्मा गांधी जलप्रपात है वो किसे कहा गया है, तो जो शरावती नदी पर जो जलप्रपात है वो गरसोपा जलप्रपात है और भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात इसे माना जाता है, क्योंकि कई जलप्रपात क्या होते हैं जो टुकड़ों में टूटे रहते हैं, ये ऐसा जलप्रपात नहीं है बल्कि ये सीधे ऊपर से नीचे गिरता है। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है वो है केरल में, जो इधर भारत का दक्षिणतम जो दक्षिण पश्चिमी जो राज्य है केरल में एक महत्वपूर्ण नदी है भरतपुछा नदी। ये अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है और अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलकर ये पश्चिम की तरफ बहते हुए जो इधर मालाबार तट है, जो मालाबार तट है, कई बार ये भी पूछा जाता है, उस पर मैं आगे बात करूंगा कि हमारे जो हिंद महासागर या अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से लगे हुए कौन कौन से तट हैं उस पर भी हम बात करेंगे कि 4 तट इधर महत्वपूर्ण है और 4 तट इस तरफ जो महत्वपूर्ण है उन तटों पर भी हम बात करेंगे। कई बार परीक्षा में उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जो भरतपुछा नदी है ये अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है, ये आपने याद रखना है कि ये केरल की सबसे लंबी नदी है भरतपुछा नदी। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है पेरियार नदी। जो पेरियार नदी है ये नदी केरल की लाइफलाइन कही जाती है। पेरियार नदी को केरल की लाइफलाइन या उसकी जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और पेरियार नदी का जो उद्गम है ये जो शिवगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां से ये नदी निकलती है और पश्चिम की तरफ बहते हुए मालाबार तट पर ये अरब सागर में मिलती है। अगली महत्वपूर्ण नदी है पांबा नदी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है पांबा नदी क्योंकि ये नदी जो केरल में एक झील है वेम्बनाड झील। ये कई बार पूछा भी जाता है कि वेम्बनाड झील कहाँ है, तो ये केरल में स्थित झील है। तो जो वेम्बनाड झील है उस झील में जो ये पांबा नदी है ये नदी इस झील में वेम्बनाड झील में जाकर समाहित हो जाती है और पांबा नदी जो निकलती है वो निकलती है पुलाची मलाई की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है और लास्ट में ये नदी मिल जाती है किस पे, वेम्बनाड झील में। फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण चीज रह गया है कि जो ताप्ती नदी पर जो बांध बनाए गए हैं वो कौन कौन से बांध हैं। कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे उकाई बांध, कि उकाई बांध किस पे स्थित है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है और ताप्ती नदी के तट पर सूरत शहर है। जैसे कई बार आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सूरज तपता है, गर्म होता है, तो सूरज तपता है, तो सूरज ताप्ती नदी के तट पर है और उकाई बांध है। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बांध इस पर और बनाया गया है वो है काकरापार। जो काकरापार बांध है ये भी ताप्ती नदी पर बनाया गया बांध है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की अरब सागर में गिरने वाली नदियों के संदर्भ में। यदि आप मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।